Hello guys, welcome back to my channel Instant MBBS Official. In this video, we will talk about important LAQ epiphysis, which can be expected in university exams. So let's start the video. First of all, हम लोग को एक डायग्राम बना देना है. इसमें क्या जो हेड और जो टिप रहेगा, ठीक है, टिप और एंड वो एपिफाइसिस नेम कर देना है. नेक और जो बेस है वो मेटाफाइसिस और जो रिमेनिंग shaft इज डायफाइसिस. मेक सम बोन मैरो and show some epiphyseal plates on both the sides of the long bone. So let's talk about this answer. Part of a young bone, there are generally four parts of young bone: epiphysis, diaphysis, metaphysis, and epiphyseal plate. In this video, we will talk about epiphysis. Definition of epiphysis is ends and tips of long bones which are ossified from secondary centers. I have written in short. तो इसमें आप लोग को ये याद रखना है कि जो टिप और जो एंड होती है, ठीक है, टिप और एंड जो भी सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफिकेशन होकर बनती है वो एपिफाइसिस के कैटेगरी में आती है. क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे तो इसमें जनरली क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ एपिफाइसिस है, दो क्लासिफिकेशन इसमें आते हैं और अकॉर्डिंग टू फंक्शन आता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर है उसमें दो आते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 5: प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस, एपरेंट एपिफाइसिस एंड कंपाउंड एपिफाइसिस. सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल एपिफाइसिस. सिंपल एपिफाइसिस में क्या होता है, इसमें जो बहुत सारे एपिफाइसिस रहते हैं ना, वो शेफ्ट से इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होते हैं. इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बहुत सारे एपिफाइसिस जो बोन बनते हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, पहले वो डायरेक्ट जाके शेफ्ट को कनेक्ट होते हैं. तो जाके ये इंडिपेंडेंटली कनेक्ट विद शेफ्ट, इसलिए इंडिपेंडेंटली यूज किया गया क्योंकि ये एपिफाइसिस एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फीमर है. कंपाउंड में ऐसा नहीं है. कंपाउंड में क्या है, अलग अलग सेंटर से एपिफाइसिस बनेंगे, फिर यूनाइट होंगे, सिंगल एपिफाइसिस बनाएंगे, उसके बाद शेफ्ट से कनेक्ट होंगे. ये जो है ना, ये विथ का साइन है, ठीक है. तो ये जो शेफ्ट है बीच वाला, और बोन का जो बीच वाला पार्ट होता है शेफ्ट होता है, और बीच नीचे एपिफाइसिस है. तो पहले खुद कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद तब जाके ये लोग शेफ्ट से कनेक्ट होंगे. इसका एग्जाम्पल है ह्यूमरस. फिर बात करते हैं प्रेशर एपिफाइसिस के बारे में. तो प्रेशर एपिफाइसिस इज एन एग्जाम्पल फॉर आर्टिकुलर, मतलब ये एपिफाइसिस में आर्टिकुलर सरफेस होता है और ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ वेट में. अभी अकॉर्डिंग टू फंक्शन का क्लासिफिकेशन है, तो इसमें फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा ना हम लोग. तो जिस फॉर्मेट में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है. फिर इसमें जो एग्जांपल रहेगा वो हेड ऑफ द ह्यूमरस रहेगा और लोअर एंड ऑफ रेडियस. फिर आते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस पे. इसमें नॉन आर्टिकुलर सरफेस रहेगा और इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ वेट में कोई हेल्प नहीं करता. फिर ऑसिफिकेशन क्या रहेगा, इसका प्रेशर एपिफाइसिस से लेटर ऑसिफाई होता है, ठीक है. मतलब ये जो प्रेशर एपिफाइसिस के बाद से ऑसिफिकेशन इसका चालू होता है. इसका एग्जांपल क्या है, टी ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस. ओके. द नेक्स्ट वन इज एटाविस्टिक एपिफाइसिस विच इज एन फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन. और ये क्या रहता है, ये हमेशा दूसरे बोन से कनेक्टेड मिलेगा आपको. जैसे कि स्कैपुला में कोरेक्ट प्रोसेस होता है, तो वो भी एटाविस्टिक एपिफाइसिस का एग्जांपल है. एंड अदर एग्जांपल इज लैटरल ट्यूबरकल ऑफ पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ टैलस. फाइन. देन द नेक्स्ट वन इज एबरेंट एपिफाइसिस. ये सब में प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ कभी कभी एब्सेंट रहता है. और ये किसका एग्जांपल, इसमें मेटाकार्प, जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसका हेड और बाकी सारे मेटाकार्पल के बेस, वो एबरेंट एपिफाइसिस का एग्जांपल है. तो नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड एपिफाइसिस में, जो पहले बात हो चुकी है इसकी. तो वही सेम 2-3 स्मॉल एपिफाइसिस जो मिलके बोन बनाएंगे और जो बोन है जाके शेफ्ट से कनेक्ट होंगे. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. तो ह्यूमरस का जो अपर एंड है वो कंपाउंड एपिफाइसिस का एग्जांपल है. और हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ये भी एपिफाइसिस जो है कंपाउंड एपिफाइसिस का एग्जांपल है. सिमिलर कंडीशंस इसमें लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में भी होते हैं, ठीक है. तो ऐसी और शॉर्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इंस्टेंट एमबीबीएस ऑफिशियल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट एसएक्यू या एलएक्यू के साथ. थैंक यू.